प्रोफेसर राजन, आपके पास आ रही हूँ। ये जो कूटनीतिक दाव खेले जा रहे हैं, जिस तरीके का समर्थन जुटाने की कोशिश करी जा रही है, ईरान का एक स्ट्रैटेजिक मूव तो नहीं है कि कहीं वो पश्चिम एशिया के पूरे एक पावर बैलेंस को बदलने की कोशिश कर रहा? देखिए बिल्कुल। देखिए इसमें अगर अगर निगोशिएशन ईरान के टर्म्स पे होता है तो मैं बता दूं कि ईरान की स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर का, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी अगर समझौते होते हैं तो ईरान की बढ़त मानी जाएगी। और ये सारे देश जो मिडिल ईस्ट की आप बात कर रहे हैं, वो सारे देश अभी ईरान के दबाव में आ जाएंगे। चाहे मैं इराक की बात करूँ, कुवैत, बहरीन इत्यादि, बहुत जॉर्डन, छोटे छोटे देश इत्यादि हैं, वो पूरी तरह से ईरान के इन्फ्लुएंस में आएंगे और वहाँ का भू राजनीतिक समीकरण जो है पूरी तरह से बदलने वाला है। मैं बता दूं, यह जो बातचीत चल रही है वहां पे वो इससे पहले देखा कि अराक्ची का विजिट ओमान में हुआ था, यानी कि मिडिल ईस्ट के पॉलिटिक्स को उससे पहले पाकिस्तान जा ही चुके हैं, आप जानती हैं। रसिया गए हुए थे कुछ दिन पहले, वहां पे उन्होंने पुतिन के साथ बातचीत की। और उसके बाद अभी आपने देखा कि यूरोपियन देशों से, जापान से, कोरिया से, भारत से भी उनकी बातचीत चल रही है। और ये सारे देश कहीं ना कहीं मानते हैं कि इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। तो वैसे में अमेरिका के विरोध में जो काउंटर नैरेटिव है उसको तैयार करने की कोशिश हो रही है। और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का यह भी मानना है कि ईरान भी कहीं ना कहीं गलती कर रहा है हॉर्मुज बंद करके, तो वैसे में वो अपना पक्ष रखना चाह रहा है पूरे विश्व में कि ईरान की क्या मजबूरी है और ऐसा वो क्यों कर रहा है। आपने तेल का यहाँ पर जिक्र किया, जरा अगली खबर भी सुनिए और समझाइएगा जरूर सर, क्योंकि अब सीरिया ऑयल ट्रांसपोर्ट का नया विकल्प बना और हॉर्मुज बंद होने पर सीरिया के रास्ते तेल ट्रांसपोर्ट अब इराकी ऑयल ट्रक के जरिए सीरिया पहुंच रहे थे और बानियास बंदरगाह से यूरोप पहुंच रहा है क्रूड ऑयल। नए ऑयल कॉरिडोर को लेकर ही अल जजीरा की ये रिपोर्ट। हालांकि मिडिल ईस्ट की जंग में ही जॉर्डन की एंट्री को लेकर भी एक खबर है, जहां सीरिया में जॉर्डन के विध्वंसक हमले और दक्षिण सीरिया में जॉर्डन की एयर स्ट्राइक। अब सुवेदा में हथियार तस्करों के ठिकानों पर हमले को लेकर ये खबर है। लेकिन प्रोफेसर राजन प्लीज जरा समझाइए, ये अल जजीरा की एक रिपोर्ट है नए ऑयल कॉरिडोर को लेकर ही, जिसमें यह साफ तौर पर दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि किस तरीके से हॉर्मुज बंद होने पर सीरिया के रास्ते तेल ट्रांसपोर्ट। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर आप, चूंकि तेल का जो व्यापार होता था, तेल का मैं बोल रहा हूँ खासकर, तो उसका ज्यादातर व्यापार जो 70% के आसपास वो समुद्री रास्ते से होता है। अब दिक्कत यह है कि दो रास्ते, हॉर्मुज को वहां पे दो देशों ने मिलकर ब्लॉक कर दिया है। उसके बाद जो बबल मंदेब जो है वहां पे हूती इत्यादि, वहां पे उसके आक्रमण के हमले होते हैं। और मैं बता दूं कि वहां पे ट्रेड काफी कम हो गया था, पहले से भी कम हो गया था, चूंकि इससे पहले जो झगड़े चल रहे थे उसके कारण से। तो वैसे में चूंकि ये दोनों रास्ता बंद हो गया, तो पर्शियन गल्फ से अगर तेल निकलता है तो उसका रास्ता यूरोप का जाने का कोई है नहीं दूसरा। अब भारत इंडियन ओशन से लेकर अगर इंडो पैसिफिक में दूसरे रास्ते से जाता है तो काफी लंबा रूट है। तो वैसे में वो लैंड रूट की तलाश कर रहे हैं। लैंड रूट में 2-3 ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कि किसी न किसी तरीके से वो सीरिया से या फिर इजराइल के रास्ते से वहां पे फिर वो मेडिटेरेनियन सी तक पहुंचे और वहां से फिर यूरोप का रास्ता वो निकालें। और तो वो लैंड रूट की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उसके बिना अभी एक्सपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो उसी में एक टेम्परेरी, मुझे लगता है कि सीरिया का जो रास्ता है अभी टेम्परेरी है। और सीरिया चूंकि अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है, अभी मैं बता दूं सीरिया और अमेरिका के संबंध भी काफी अच्छे हो गए हैं। तो वैसे में अमेरिका वो उस रास्ते से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। और जितना टैंकर के रास्ते से आप बहुत बड़ी मात्रा में आप भेज सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रक के माध्यम से भेजेंगे तो ये काफी कॉस्टली और काफी एक्सपेंसिव होता है। और ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता है, तो ये टेम्परेरी है। अंडरस्टूड। लेकिन अब एक और बड़ी खबर है, क्योंकि सीरिया में ही जॉर्डन के नॉन स्टॉप अटैक को लेकर खबर आ रही है, जहां ड्रग तस्करों पर जॉर्डन का ये ऑपरेशन डेटरेंस, जहां सुवेदा में ड्रग तस्करों पर भीषण हमले हुए हैं। फिलहाल लगातार हो रहे हमलों के बीच कई बड़ी खबरें हैं और उसी पर शरदेंदु सर अगला सवाल आपसे करूंगी। उससे पहले ड्रग तस्करों पर जॉर्डन के ऑपरेशन डेटरेंस को लेकर यह खबर है।